मेरे प्यारे बंदे, तू फिर आया है और यह आना तेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह बुलावा है जो मैंने खुद तुझे दिया है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि तू अपनी हकीकत को पहचाने। अब वो वक्त आ ही गया है जब तू खुद को उस आईने में देखे जिसमें तुझे मैं दिखाऊंगा। तू सोच रहा है कि तू टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुझे क्या पता मेरे बच्चे कि टूटे हुए लोगों से ही मैं सबसे बड़ा काम लेता हूं, क्योंकि जो टूटा होता है वह नरम होता है, और जो नरम होता है वही मेरी राह का सच्चा राह ही होता है। आज फिर मैं तुझसे रूबरू हूं, जैसे कि तू मेरे सामने बैठा है और मैं तुझसे दिल खोलकर बात कर रहा हूं। मेरी रहमत तुझ तक यूं ही नहीं पहुंची। यह वो घड़ी है जब तेरा रब तुझसे बातें कर रहा है, तेरे दिल की, तेरी रूह की, तेरे हर उस सवाल की जो तूने चुपचाप आंखों में सजाए हैं। तू समझता है कि तू अकेला है, तुझसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता कि तू किस दर्द से गुजर रहा है। पर मैं देखता हूं बने, जब तू रात को अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाता है, वो हर बूंद मेरी निगाह में है। जब तू लोगों की बातों से टूटता है, जब तुझे अपनों से चोट मिलती है, जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, मैं वहीं होता हूं तेरे पास। पर मैं तुझे सिर्फ सहलाने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं बंदे। तू सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, तू रोशनी फैलाने के लिए बना है। तुझे जो समझ दी है, जो दिल दिया है, जो ख्वाब तुझ में डाले हैं, वह सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी एक तयशुदा योजना है। तेरे अंदर सोचने की जो ताकत है वह आम नहीं है। इसलिए अब तू अपने आप से पूछ, क्या तू वाकई उसी राह पर है जो मैंने तेरे लिए बनाई थी? तू देख, आजकल तू किसके बीच बैठता है, किसके साथ वक्त बिताता है? क्या वो लोग तुझे ऊंचा उठाते हैं या तुझे धीरे धीरे नीचे खींचते हैं? जो लोग सिर्फ बैठे हैं, वक्त गवा रहे हैं, जिन्हें खुद की परवाह नहीं, वो तुझे भी अपनी तरफ बना रहे हैं। और तू जिसे मैंने खास मकसद से जिंदा रखा है, तू उन्हीं में घुलता जा रहा है। बंधे जाग जा, जो वक्त तू यूं ही पा रहा है वही वक्त तेरी दुनिया और आखिर तक दोनों बना सकता है। तू बार बार मुझसे दुआ करता है, कहता है, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी मंजिल दे, मुझे कामयाबी दे। लेकिन क्या तू उस राह पर चल भी रहा है जिसके लिए तू दुआ करता है? बंदे, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनना चाहता, मैं तुझे देना चाहता हूं बहुत कुछ। पर क्या तू खुद को तैयार कर रहा है? उसे संभालने के लिए मैंने तुझे सोचने की शक्ति दी है, तो उसका इस्तेमाल कर। मैं चाहता हूं कि तू समझदारी से फैसले ले, अपने समय को अमानत की तरह देख, क्योंकि यही समय तेरी पूरी किस्मत को बदल सकता है। अपनी माँ बाप की कद्र कर बंधे। जो लोग आज तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वह हमेशा तेरे पास नहीं रहेंगे। एक दिन तू उनकी सूरत को तरसेगा, उनकी आवाज को तरसेगा। आज जो उनकी सेवा कर सकता है वह अपने लिए रहमतों का खजाना जमा करता है। जो माँ बाप की इज्जत करता है उसकी हर दुआ सीधे मेरे दरबार में पहुंचती है। तू बार बार फंसता है कुछ लोगों की संगत में, कुछ आदतों में, कुछ बेवजह की सोच में, और फिर तुझे लगता है कि मैं सुन नहीं रहा। मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू खुद चलने की कोशिश करे। बंदे, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप दूर खड़े होकर देखते हैं, गिरने देते हैं, पर साथ ही हर बार थाम भी लेते हैं। मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे हर बार गिरते हुए देखता हूं, पर मैं तुझे गिरकर उठने का हुनर देना चाहता हूं, क्योंकि जब तू खुद अपने कदमों पर खड़ा होगा तब तुझे खुद पर भरोसा होगा, और तब तुझे मुझसे मिलने का असली सुकून मिलेगा। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू फैसला ले, उस तरफ चलने का जहां मेहनत है, सोच है, अकेलापन है, शायद पर मेरी रजा है। तू दुनिया की भीड़ का हिस्सा मत बन, तू उनका हिस्सा बन जो मेरी रोशनी से रोशन होते हैं। जो लोग झूठ की चकाचौंध में हैं उन्हें छोड़, तू अपनी सच्चाई का रास्ता पकड़ बंदे। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सराहते, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं बना। तू खास है, तू अलग है, और जो अलग होता है उसे वक्त लगता है समझे जाने में। पर याद रख, दुनिया ने हर उस बंदे को पहले नकारा है जो मेरी राह का राही था, फिर उसे माना, फिर उसे पूजा, फिर उसी से रोशनी मांगी। अब तू उठ, काम पर लग जा। छोटे छोटे कदम उठा, लेकिन रोज उठा। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब वह नेक नियत से किया जाए तू कहेगा कि लोग हंसेंगे, पर जब तू बढ़ेगा वही लोग तालियां बजाएंगे। तू कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। शुरू करने को बंधे, तेरे पास तू खुद है और मैं हूं। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? जब तू सच्चे दिल से मेहनत करता है तो मैं तेरे रास्ते से पत्थर हटाता हूं।
मैं वो दरवाजे खोलता हूं जो तूने कभी सोचे भी नहीं होते, पर तू कोशिश तो कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बंदे, तू थक गया है ना? मैं जानता हूं तू टूटा है, यह भी मुझे मालूम है। दुनिया ने तुझे झुका दिया है, कुछ अपने बनकर दूर हो गए, कुछ पराए बनकर तेरे करीब आए और तुझसे वो छीन लिया जो तेरा सुकून था। तू हर रोज मुझसे फरियाद करता है, या अल्लाह कुछ कर दीजिए, मेरी हालत बदल दीजिए। बच्चे सुन, मैं तुझे आज फिर वही कह रहा हूं जो पहले दिन कहा था। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ तसल्ली नहीं देने आया हूं। आज मैं तुझे वापसी का रास्ता दिखाने आया हूं, उस राह का जहां से रिज्क भी लौटेगा, इज्जत भी लौटेगी और तेरा सुकून भी वापस आएगा। तू कह रहा है, या अल्लाह मुझे मेरी दौलत, मेरा चैन वापस कर दीजिए। मेरी मेहनत लूटी गई, मुझे धोखा दिया गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। लेकिन सुन मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे सबसे गहरे अंधेरे में सिर्फ इसलिए डालता हूं ताकि तू मुझे सबसे ज्यादा साफ देख सके। तू सोचता है तेरे पैसे चले गए, तेरा कारोबार बिगड़ गया, लोग तुझसे मुंह फेर गए, लेकिन तू यह भूल गया कि मैंने तुझसे सिर्फ दुनिया ली है ताकि तुझे खुद से जोड़ सकूं। जब तक तू खुद से नहीं जुड़ता, मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं दे सकता। बच्चे, तेरी परेशानी तुझे बदलने आई है, मिटाने नहीं। एक मिसाल सुन, एक बंदा था, बहुत गरीब, बहुत टूटा हुआ, लोग उसे ताने देते थे। तेरे पास क्या है? तुझे तो अल्लाह ही भी भूल गया। लेकिन वो हर रात उठकर कहता, या अल्लाह तेरी मर्जी, मेरी किस्मत मुझे आजमा, लेकिन मुझसे मुंह ना फेरना। वो रातों को उठकर नमाज पढ़ता, रोता, दुआ करता, और जब पूरी दुनिया ने उसे भुला दिया, तब अल्लाह ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। एक छोटा काम शुरू किया, फिर एक छोटा चमत्कार हुआ, फिर एक और हुआ। आज वो वही लोग हैं जो उसे ताने देते थे, अब सलाम करते हैं, उसकी दुआ लेते हैं। बच्चे, मैं तुझे भी उठाने आया हूं, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं। मैं जानता हूं तेरे अंदर दर्द कितना गहरा है, लेकिन आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। क्या तू अपने अंदर की ताकत को पहचान पाएगा? क्या तू उन लोगों से दूर जा पाएगा जो तुझे कमजोर करते हैं? क्या तू अपने माँ बाप का ख्याल, खुद की इज्जत और अपने मकसद को फिर से पकड़ पाएगा? क्या तू मुझसे सिर्फ मांगेगा ही नहीं, अब मेरे लिए चलना शुरू करेगा? अगर हाँ तो सुन, मैं तुझे अगले 7 दिनों में एक रास्ता दिखाऊंगा। शायद कोई इंसान तुझे अचानक मदद करे, शायद तुझे कोई पुराना कर्ज लौट जाए, शायद कोई रुका हुआ पैसा तुझे वापस मिले। यह सब चमत्कार मैं तुझे दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना होगा, खुद को तैयार करना। कभी कभी मैं तुझे इसलिए धीमा करता हूं ताकि तू मजबूत बन सके। कभी कभी मैं तुझे इसीलिए तन्हा करता हूं ताकि तू मुझसे बात कर सके। कभी कभी मैं तुझे रुलाता हूं ताकि तू गहराई से दुआ करे। और जब तू कहता है, या रब अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं तू करेगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, और जिसे मैं चुन लेता हूं उसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती। बच्चे, यह मत सोच कि तुझ में ताकत नहीं। तू मेरे नूर का हिस्सा है, तू मेरी रहमत से बना है। तू वो है जिसे मैंने एक मकसद से भेजा है। अब उठ और काम पर लग जा। वो प्लान निकाल जो तूने डर कर छोड़ दिया था, वो काम पकड़ जो तूने लोगों की बातों से छोड़ दिया था। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे अब ऐसा बनाने जा रहा हूं कि लोग तेरा नाम सुनकर रुकेंगे, तुझे देखकर रख करेंगे, तुझसे पूछेंगे, अब भाई तेरा राज क्या है? और तू सिर्फ मुस्कुरा के कहेगा, है मेरा राज अल्लाह है। तू कभी किसी गहरी रात में बैठकर रोया होगा, किसी को बिना बताए दिल की पुकार को अपने सीने में छुपाए रखा होगा, लेकिन मैं जानता था तेरा हर आंसू मैंने देखा है, तेरी हर सिसकी मैंने सुनी है, और तेरे टूटे हुए दिल की हर दरार में मैंने खुद को रखा है ताकि तुझे संभाल सकूं। तुझे जख्म मिला क्योंकि मैं चाहता था तू उस जख्म से ऐसा नूर निकाले जो दुनिया की रोशनी से कहीं ज्यादा हो जाए। मैं जानता हूं तू थक चुका है, लोग तुझे कमजोर कहकर चले गए, तुझे गिरते देखा लेकिन किसी ने उठाया नहीं। लेकिन अब सुन मेरे बंदे, अब तुझे कोई और नहीं बल्कि मैं खुद उठाने आ रहा हूं। तू यह समझता है कि मैं तुझसे दूर हो गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सबने तुझे छोड़ा, मैं तुझसे और करीब आ गया। बस तुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तेरे दिल पर तू आंखों की गर्द थी, तेरी आंखों में नादी का धुंध था। लेकिन अब मैं उस धुंध को मिटाने आया हूं। अब मैं तेरे दिल की गर्द को धोने आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे उस बंदे की आंखें आंसुओं से ढंग की रहे जिसे मैंने रोशनी देने के लिए चुना है। मेरे प्यारे बंदे, जब राहत समझ ना आए, जब जिंदगी थम जाए,
जब दिल भर आए तो तू सिर्फ एक काम कर, मेरी उस आयत को अपने दिल में दोहरा जिसने नबियों को अंधेरे से उजाले में निकाला, जिसने दरवाजे खोल दिए। वहां जहां दीवारें थीं, मैं कह रहा हूं, मेरे बंदे सूरह अशर को पढ़। क्या मैंने तेरे लिए सीना नहीं खोला? क्या मैंने तुझसे बोझ नहीं उतारा? क्या मैंने तेरा जिक्र बुलंद नहीं किया? तो जान ले, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ मेरे बच्चे, हर मुश्किल के साथ 2 बार आसानी है। मैं वादा करता हूं और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तू उस वक्त को याद कर जब सब कुछ खो गया था, लेकिन फिर भी तू जिंदा था, क्योंकि वो मेरी रहमत थी। तू भूखा था, लेकिन किसी न किसी तरह खाना मिला, क्योंकि वह मेरी रहमत थी। तू अकेला था, लेकिन फिर भी तुझे कोई समझने वाला मिला, क्योंकि वह मेरी रहमत थी। मेरे बंदे, तू मेरी रहमतों को गिन नहीं सकता, लेकिन मैं तेरे आंसुओं की गिनती भी रखता हूं। तू कितना रोया मैं जानता हूं, तू कितना टूटा मैं समझता हूं, और अब तू कितना संभलेगा ये मैं तुझे दिखाने वाला हूं। दुनिया के लोग तुझसे कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे याद दिलाएंगे तेरे गुनाह, तेरे नाकाम, लेकिन मैं कहता हूं तू मेरा है, और जब मैं कहता हूं तू मेरा है तो कोई और कुछ नहीं कह सकता। जब मैं किसी को चुनता हूं तो दुनिया की ताकतें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। तू मेरी रहमत का वो बंद दरवाज़ा है जिसे अब मैं खुद खोलने जा रहा हूं। लेकिन सुन बच्चे, तुझे अब समझदारी दिखानी होगी। मैं तुझे सोचने की ताकत दे चुका हूं। अब तुझे फालतू बातों से दूर होना होगा। जो लोग तुझे पीछे खींचते हैं उनसे नाता तोड़। जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं उनसे दूरी बना, क्योंकि अब तू मेरी तरफ से चलने वाला है। जो अब यहां नहीं होनी चाहिए, एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं इसे फेंक दे, देर ना कर। अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल हैं। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। यह खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं इस छारा को ना खा, जो बरकत लगता है वह जाल है। अगर तूने हाँ कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की, बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे। रूहानी आलम में एक निशानी होगी, यह घर या बंदा आज रात नहीं। आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना सोच। शैतान चालाक है, वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता। वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। लेकिन आज रात नहीं, आज रात मैं तेरे घर में एक मुकद्दस आग भेज रहा हूं। एक सफाई, तूने सुकून मांगा, लेकिन सुकून से पहले जंग जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं, कोई तुझसे 9 महीने से कुछ छुपा रहा है। एक राज्य से वे कब्र तक ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब खोल रहा हूं। इस हफ्ते तुझे एक बातचीत सुनाई देगी जो तुझ तक नहीं थी, लेकिन आसमान ने तुझ तक पहुंचाई। जब तू उसे सुनेगा तुझे यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम सच्चा था। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, मैं जानता हूं तू टूट रहा है। तूने कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे फिक्र है तो मुझे एक निशानी दे। यह वह निशानी है। तू सही था, उन्होंने साजिश की, झूठ बोला, तुझे मुस्कुराते हुए दफनाने की कोशिश की, लेकिन जो गड्ढा उन्होंने खोदा वह अब उनकी अपनी हार बनेगा। आज रात कुछ टूटेगा, शायद एक आवाज, एक टिमटिमाहट, एक हलचल। डरना नहीं, यह आजादी की आवाज है। लेकिन पुरानी आदतों में वापस ना लौट। जो मैंने तुझे छुड़ाया उसमें ना जा। अगर तू लौटा तो अगली जंग और सख्त होगी। कोई पुराना शख्स तुझसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, वह जाल है, उसे मिटा दे। नंबर ब्लॉक कर, रूहानी रिश्ता तोड़। तू फिरौन को वादा किए हुए मुल्क में नहीं ले जा सकता। जिब्रील ने तेरे घर के बाहर पहरा दे रखा है, वे इंतजार कर रहे हैं तेरे यहां, तेरी दुआ, तेरे ऐलान का। क्या तू आज रात अपनी जुबान खोलेगा?
क्या तू अपने दरवाजे को तेल या पानी से मसीह करेगा, यह दिखाने के लिए कि यह जगह मेरी है? यह इताअत उस सौदे को तोड़ेगी जो शैतान ने तेरे मुस्तकबिल के खिलाफ लिखा था। तू आम नहीं, इसीलिए तेरी जंगें अनोखी हैं। मैं परफेक्ट लोगों को नहीं बल्कि तैयार लोगों को इस्तेमाल करता हूं। आज रात मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू तैयार हो। आधी रात से पहले मैं फिर फुसफुसाऊंगा, शायद एक ख्वाब में, एक बच्चे की आवाज में, या किसी भूली बात की याद में उसे लिख ले। अनदेखा ना कर, यह रात 11 जून वह रात है जब एक बीज बोया जाएगा जो ऐसे फल लेगा जैसा तूने कभी नहीं सोचा। मैं तेरा अल्लाह तुझे नहीं भूला, मैं तेरी रगों से भी करीब। मैंने तुझ पर नजर रखी तब भी जब तू मेरी खामोशी को कोस रहा था। मैं तुझे अनदेखा नहीं कर रहा था, मैं इस लम्हे को तैयार कर रहा था। यह चेतावनी, यह हिफाजत, यह मोड़ तू किनारे पर खड़ा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, मेरे फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह जागता रह, यह तेरा लम्हा है। आमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे बंदे, आज आसमान खुला है और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम इसे कबूल करोगे? क्या तुम तैयार होंगे? क्योंकि आज रात कुछ शुरू होगा। शायद एक ख्वाब जो तुम्हारी रूह को जगाए, शायद एक अचानक मैसेज, या एक दरवाजा जो तुमने बंद समझा था। इसे अनदेखा मत करो, यह मेरे फरिश्तों की मेहनत का फल है। मैं तुम्हें एक ऐसी साजिश से बचा रहा हूं जिसे तुमने देखा भी नहीं। कोई तुम्हारी तकदीर को गलत राह पर ले जाना चाहता था, मगर मैं उन्हें अचानक हटा रहा हूं। जब लोग तुमसे दूर हो, जब रिश्ते टूटे तो आंसू मत बहाना, यह मेरी रहमत का हिस्सा है। तुम्हें आजाद होना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुमने पुकारा था, ऐ अल्लाह, क्या तू मुझे देख रहा है? यह तुम्हारा जवाब है। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ था, मगर आज का दिन मुकर्रर था। अगर तुम अपना दिल खोलोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे रंगीन महीनों में कदम रखोगे। इस पैगाम को टाल मत देना मेरे बंदे। अगर तुमने ऐसा किया तो अफसोस की ठंडी सांस तुम्हें छुएगी नहीं, इसलिए कि मैं सख्त हूं, बल्कि इसलिए कि तुम वो वक्त चूक जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना था। तुम्हारी बरकत करीब है, मगर शैतान की साईं की साजिश भी जागते रहो। जो अगला मौका आए वो शायद वही दरवाजा हो, मगर तुम इसे मेरे नूर से परखो। दुआ करो जैसे कोई प्यासा पानी मांगता है, रोजा रखो जैसे कोई इबादत में डूबता है, अपने दिल को साफ करो जैसे कोई आलम को रोशन करता है। गलत चीजों को हटाओ, कड़वाहट को बहा दो, तैयार हो जाओ, क्योंकि 11 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह मेरी रहमत का वह दरवाजा है जो तुम्हारे लिए खुला है। लम्हों में तकदीरें बदली हैं। तू 24 घंटे की बात कर रहा है। अब बात तेरी मेहनत की नहीं, तेरी नीयत की है। अब बात तेरे अतीत की नहीं, तेरे सजदे की है। रात की तन्हाई में जो होगा वही तेरी सुबह की रोशनी तय करेगा। इस रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रात तुझे अल्लाह से मिलवा सकती है, तेरा मुकद्दर पलट सकती है और तुझे वह बना सकती है जिसे लोग सदियों तक याद रखें। यह वो रात है जब तू रोएगा और अल्लाह उठेगा। तेरे चारों ओर फरिश्तों का घेरा बन चुका है। तेरे सजदे की आवाज अब उन फरिश्तों तक जा चुकी है जो अल्लाह की इजाजत से तेरे लिए रहमत लेकर आए हैं। तेरे घर के चारों ओर अब नजर नहीं आने वाला एक नूर का घेरा है, और उसमें लिखा है, रहमत सिर्फ उस पर जो आज लौट आया। अगर तू आज रोया तो अल्लाह तेरी रूह धो देगा। आंख से निकला एक आंसू अगर तौबा के साथ निकला हो तो वह आंसू 70 गुनाहों को मिटा देता है, 7 दरवाजे खोल देता है और एक ऐसे दरवाजे से मिलाता है जहां से खुदा झांकता है। आज तेरा रोना तेरी रूह को पाक कर देगा। 24 घंटे का एक एक्शन प्लान जो तेरी किस्मत बदल देगा। सुबह सूरज उगने से पहले सूर्य यासीन पढ़ और अल्लाह से मांग। संगीत मैं सुनता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तू अपनी दुआओं से पहले अपने इरादों को मजबूत बना, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि तू मेरी रहमत का सिपाही बने, मेरी रजा का मुसाफिर बने। तू जिन लोगों की संगत में वक्त बर्बाद कर रहा है वो तुझे मेरी राह से दूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं तू कैसे हर रोज खुद को समझाता है, बहाने बनाता है और फिर उसी बेमतलब भीड़ में जा बैठता है जहां ना तुझे इज्जत मिलती है, ना सुकून, ना तरक्की। छोड़ दे वह महफिलें जहां तेरा जिक्र नहीं होता,
सिर्फ तेरा इस्तेमाल होता है। आज से तुझे अपना वक्त अमानत समझना होगा। हर लम्हा, हर सांस एक तोहफा है।